हेलो गाइस, मेरा नाम मनीषा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया आज की वीडियो में जो था हम लोग एक प्री बिल्ड गेमिंग पीसी की जो था बात करने वाले हैं। अब देखो भाई, अगर आज तुम 1.5-2 साल पहले देखोगे ना तो प्री बिल्ड गेमिंग पीसी के नाम पे भाई अमेज़न पे जो था कूड़ा बेचा जाता था। मतलब लिटरली भाई कूड़ा जो होता है बेचा जाता था। मतलब ऐसे कंप्यूटर बेचे जाते थे कि जहाँ पे सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड लगे होते थे, CPU पुराने वाले लगे होते थे और ढंग से डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं कर रखी होती थी। प्राइसेस बहुत अलग, मतलब अजीब अजीब से उनके प्राइसेस होते थे, ठीक है। पर भाई 2021 चल रहा है, ठीक है, और राइट नाउ भाई पीसी गेमिंग का क्रेज इंडिया में बहुत स्पीड से जो था बढ़ रहा है। तो भाई काफी सारे अच्छे अच्छे प्री बिल्ड गेमिंग पीसीज जो था आपको अमेज़न पे जो था देखने के लिए मिल जाते हैं। और उनमें से भाई एक प्री बिल्ड पीसी है जो मेरे को कल रात को जो था अमेज़न पे दिखा था। तो मैंने सोचा भाई इसका रिव्यू करते हैं और आपको बताते कि भाई ये पीसी जो था लेना क्यों बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है भाई, काफी सारे लोग जो था असेंबल करना नहीं जानते, उनको डर लगता है कि असेंबलिंग में कुछ चीज टूट फूट ना जाए। तो भाई प्री बिल्ड पीसी जो था उनके लिए बेस्ट रहेगा। और एक और चीज भाई, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस जो होता है काफी ज्यादा जो था भाई हिले हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई राइट नाउ एक प्री बिल्ड गेमिंग पीसी लेना जो था मेरे ख्याल से इस टाइम जो था सबसे बेस्ट चॉइस होगी। तो यार अगर तुम्हारी जिम में भी 40,000 रुपए पड़े हैं, क्योंकि ये प्री बिल्ड पीसी 40,000 रुपए का, तो अगर तुम्हारी जिम में 40,000 रुपए पड़े हैं और तुम लोग भी सोच रहे हो इस प्री बिल्ड पीसी को लेने की, तो यार इस वीडियो को जो था एंड तक देखना। हर एक कंपोनेंट को जो था डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, और आपको जितना भी सब कुछ बताएंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई हमारे चैनल पे इस तरह के पीसी रिगार्डिंग कंटेंट के बारे में जो था इस बात होती है, तो भाई चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अब जो होता है स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है भाई वो है हमारा CPU। और भाई CPU में हमको यहाँ पे i5 9400F दे रखा है। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये वाला प्रोसेसर जो होता है 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है, ठीक है। और भाई इसके अंदर हमको 4.1 गीगाहर्ट्ज की जो है टर्बो बूस्ट क्लॉक मिलती है। और मैं आपको जो था भाई गारंटी दे सकता हूँ भाई, ये वाला जो CPU है ना, ये 1080p 60 FPS की गेमिंग के लिए जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे चॉइस होती तो हम लोग दूसरा यूज कर सकते थे, पर भाई ये प्री बिल्ड पीसी है और इसके अंदर जो ये वाला प्रोसेसर है बहुत ज्यादा कमाल का है। और मेरे पास भी सिमिलर प्रोसेसर रखा हुआ है i5 8400, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा ही है। तो भाई मेरे को पता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे आप चाहे गेमिंग करो चाहे आप वीडियो एडिटिंग करो, ठीक है, आपको काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसके साथ जो है देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो अगली चीज है भाई वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। और भाई यहाँ पे जो GPU यूज करा है वो यूज करा है 1050 Ti। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई, यहाँ पे डुअल फैन वाला जो है 1050 Ti यूज करा हुआ है, ठीक है। और भाई मेरा ये मानना है, देखो भाई, कि ग्राफिक कार्ड से मिल नहीं रहे हैं 1050 Ti पे जो होता है भाई आप लोग जो होता है काफी सारे गेम्स होता है चला सकते हो, जैसे GTA 5 हो गया, ठीक है, PUBG हो गया। आप लोग उनको आराम से 1080p 60 FPS हाई से अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे जो होता है भाई 60 से 70 FPS तक मतलब सब कुछ जो होता है चला सकते हो। यहाँ पे जो नए गेम्स हैं जैसे असासिन्स क्रीड वैलहैला हो गया, साइबरपंक हो गया, उनको जो होता है आपको जो होता है 1080p की लो सेटिंग्स पे जो होता है चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिमांडिंग गेम है। पर यहाँ पे अगर आप लोग पुराने गेम्स खेलने की सोच रहे हो 2016, 17, 18, 19 तक के काफी सारे गेम्स होता है ये मतलब ग्राफिक कार्ड जो होता है चला सकता है। इसके अंदर जो होता है 4GB की वीडियो रैम मिलती है। तो भाई यहाँ पे जो गेमिंग होगी वो तो अच्छी खासी हो ही जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग एडिटिंग करने की भी सोच रहे हो तो वो भी जो होता है भाई बिना किसी दिक्कत के, मतलब मक्खन से जो होता है भाई एडिटिंग भी जो है तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि 4GB रैम जो होता है काफी ज्यादा सही होता है एडिटिंग के लिए। अब यहाँ पे जो अगली चीज है भाई वो है हमारी रैम। अब देखो भाई रैम जो यहाँ पे यूज करी गई है वो DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज की जो होता है रैम यूज करी गई है, ठीक है। और भाई 8GB रैम जो होता है भाई वो इस प्राइस रेंज में है। अगर आप यहाँ पे बढ़वाना चाहते हो तो बढ़वा सकते हो, पर मेरे को अभी ऐसा लगता नहीं कि आपको अभी बढ़वानी चाहिए। जब आप पीसी को ले लो उसके 1-2 महीने बाद जो होता है आप लोग 16GB रैम तक जो होता है यहाँ पे अपग्रेड करवा लेना। 16GB रैम जो होता है बेस्ट रहेगा। और 8GB रैम जो होता है भाई उन लोगों के लिए सही रहेगा जो यहाँ पे भाई नॉर्मल गेमिंग करने वाले हैं। मतलब आप GTA 5 चला रहे हो, ठीक है, विचर 3 चला रहे हो, PUBG चला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप कोई नया गेम ट्राई करने वाले हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 जो अभी रिसेंटली आया है कुछ टाइम पहले ही, अगर आप उनको ट्राई करने वाले हो तो भाई यहाँ पे आपको 16GB रैम जो होता है लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो वाले गेम्स की जो डिमांड है वो थोड़ी सी जो होता है ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारी अगली चीज है भाई वो है हमारा मदरबोर्ड। और भाई मदरबोर्ड में यहाँ पे गीगाबाइट का B360M गेमिंग मदरबोर्ड जो होता है यूज करा है, जिसके अंदर आपको 2 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं। तो एडिशनल में जो होता है आप रैम लगा सकते हो बाद में। और भाई यहाँ पे जो होता है मैंने देखा भाई इसके अंदर जो होता है USB 2.0, USB 3.0, RGB LED स्ट्रिप्स, मतलब जितने भी आपके नॉर्मल चीजें होंगी ना उन सबका सपोर्ट आपको जो होता है देखने के लिए मिल जाता है। और इनफैक्ट भाई यहाँ पे आप लोग M.2 वाली जो SSDs होती हैं उनको भी जो होता है लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर M.2 स्लॉट दे रखा है, SATA SSD के पोर्ट दे रखे हैं। तो काफी सारे जो बेसिक चीजें जिनकी हमको जरूरत होती है वो जो होता है इसके अंदर हमको जो होता है देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे भाई स्टोरेज
की बात करें तो यहाँ पे 1 TB की जो था हार्ड डिस्क यूज करी गई है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा कि कितने आरपीएम की, WD की है, सी गेट की है, पर जहां तक मेरे को लग रहा था इसको देख के इसके अंदर सी गेट की जो है हार्ड डिस्क लगाई गई है और यहाँ पे 120 GB की जो है SSD यूज करी गई है। तो गाइज यहाँ पे जो आपका विंडोज वाला पार्ट होता है, मतलब आप विंडोज को होता है 120 GB की SSD में जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर होता है वो काफी फास्ट बूटअप होगा। और यहाँ पे 1 TB की जो हार्ड डिस्क होगी उसके अंदर जो है आप अपने गेम्स को जो है डाल लेना। और इनफैक्ट भाई इस कंप्यूटर के अंदर जो है भाई काफी ज्यादा जो है स्पेस है, तो यहाँ पे आप लोग जो है भाई और हार्ड डिस्क अगर लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे M.2 वाली SSD अगर आप लगाने की सोचो तो वो भी जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे जो अगली चीज है भाई वो है हमारा कैबिनेट। तो भाई देखो कंपनी ने बताया नहीं कि कौन सा कैबिनेट जो है इन लोगों ने यूज करा है इस पीसी बिल्ड के अंदर। मैंने जहां तक देखा भाई मेरे को कैबिनेट ठीक ठाक सा लग रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ इस कैबिनेट के अंदर भाई हमको जो है 3 फैंस देखने के लिए मिलते हैं। एक फैन जो है पीछे की तरफ है जो कि एग्जॉस्ट में काम आएगा और 2 फैन आगे की तरफ है, मतलब जो इनटेक करेंगे। तो जो एयर फ्लो होगा वो डिसेंट सा रहेगा, मतलब आगे से भाई थोड़ी हवा चली जाएगी और एग्जॉस्ट भी जो हो जाएगा, पर कोई खास एयर फ्लो नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा है, डिसेंट है, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा बेकार। ठीक है। अगली चीज भाई इसके अंदर जो केबल मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। यहाँ पे श्राउड देखने के लिए मिल जाता है, तो भाई यहाँ पे अपनी पावर केबल्स होता है, मतलब जितनी भी होंगी पावर केबल्स आप उनको जो है आराम से जो है यहाँ पे हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे केबल मैनेजमेंट जो होता है वो आपका काफी ज्यादा जो है सही रहेगा, बाकी सारी केबल्स जो है पीछे लग जाएंगी। और तो और भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है हमको मैश देखने के लिए मिल जाती है, तो भाई यहाँ पे जो डस्ट वस्ट जो आती है भाई वो जो होता है एक्यूमुलेट जो यहाँ पे नहीं होगी। और भाई यहाँ पे साइड की तरफ जो है टेम्पर्ड ग्लास लग रहा है, तो भाई तुम्हारा जो ग्राफिक कार्ड है या फिर जो भी तुम्हारा कूलर लगा हुआ है वो जो है यहाँ पे अच्छी तरह से चमकने वाला है। ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से भाई कैबिनेट जो है काफी ज्यादा ठीक ठीक सा है, एयर फ्लो भी ठीक है, मैग्नेटिक मैश लगी हुई है, जो जितनी भी चीजें जो होता है आपको सारी बढ़िया से बढ़िया जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे लास्ट की चीज रह गई थी भाई पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई यहाँ पे BS 450 वॉट्स कॉर्सर की जो है यूज करी है, जो मैं अपने करंट पीसी में यूज कर रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ देखो यार पावर सप्लाई ठीक है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है, थोड़ी बहुत जो है नॉइज होती है जब आप इसके ऊपर मतलब आप इसके ऊपर अगर हैवी गेमिंग करोगे तो वहां पे इसका फैन जो है थोड़ा सा लाउड हो जाता है, पर ऐसे कोई नो प्रॉब्लम नहीं होती कि मतलब बंद हो जाए या फिर जो है भाई फॉल्ट वॉल्ट हो गया, तो ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर हमको जो मेरे को जो अभी तक देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे जो होता है भाई कुछ अलग चीजों की बात करेंगे कि सबसे पहले भाई यहाँ पे विंडोज जो होता है डॉस मिलती है, मतलब आपको विंडोज जो होता है इसके अंदर डालनी पड़ेगी। पायरेटेड विंडोज होता है भाई माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके जो है डाल देना। ठीक है। अगली चीज भाई इसके अंदर जो होता है आपको बेसिकली सिंपल कुछ करना नहीं है, मतलब पावर कॉर्ड केबल वेबल कुछ लगाना नहीं है, आपको एक HDMI केबल खरीदनी है इसके साथ जो होता है, मतलब आपको नहीं मिलेगी, आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये 3 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, उसके अंदर जो है लगा के सीधा प्लग एंड प्ले जो है करना है। अब यहाँ पे एक और चीज भाई जो सबसे बड़ी चीज है भाई वो है वारंटी। तो देखो भाई हर पीसी पार्ट के ऊपर जो है 3 साल की जो है वारंटी है, मतलब चाहे वो जोन सी भी कंपनी का हो, इंटेल का प्रोसेसर हो, जो रैम जिसकी भी हो, मतलब जितनी भी पीसी पार्ट है सब पे 3 साल तक की जो है वारंटी है। पर यहाँ पे आपको अमेजन से जो है कोई वारंटी नहीं मिलती है। अगर कोई पीसी के अंदर दिक्कत आ जाती है तो भाई अमेजन जो है उस वारंटी को नहीं लेगा। यहाँ पे आपको पीसी पार्ट्स के ऊपर वारंटी मिल सकती है, मतलब आप पीसी पार्ट लाए, आप जो था उसको शोरूम पे लेके चाहो, अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई तो वो जो था आपको चेंज करके दे देंगे। पर यहाँ पे आपको अमेजन की तरफ से जो था कोई वारंटी नहीं मिलती है। तो भाई यार ये था पूरा का पूरा प्री बिल्ड पीसी। ठीक है। और भाई मैंने जितना भी था देखो तुम्हें सब कुछ बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो गाइस यार अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो भाई थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है वीडियो को जो है लाइक करना है। और भाई हमारे चैनल पर इस तरह के पीसी रिगार्डिंग कंटेंट के बारे में जो होता है वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे करना, ताकि जब भी हमको नई वीडियो डाले आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अब मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में।